प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ कक्षा 8 की बुक का सवाल है। कक्षा 8 की बुक का ये प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है कि जो समीकरण होती है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पर आधारित आज हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो a प्लस बी प्लस सी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसको हम समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको सूत्र भी कहते हैं, इसको सरसंख्या पर कहते हैं, सरसंख्या के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी पे आधारित जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे, जितने भी सवाल लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन को हल करेंगे, सब इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ये प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 का होल स्क्वायर, इनका हमें विस्तार करना है, यानी इस पर हमको इसी को हल करना है। ठीक है, तो देखिए, चैनल पर जो नए हो लाइक सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगता है। देखिए, इसका हमको प्रसार करना है, यानी अगर हम a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 सी बाई 3 का होल स्क्वायर हो तो इसका विस्तार क्या होता है, यानी इसका प्रसार क्या होता है, वही हमको करना है। देखिए, हमको हमारी समीकरण है, जो हमारा सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर b बाई 2 है और c के स्थान पर c बाई 3 है। ठीक है, तो हम क्या इसका विस्तार कैसे होता है। सबसे पहले जो पहली संख्या होती है उसका स्क्वायर होता है, तो हम पहली संख्या हमारी जो ये है, ये का स्क्वायर करेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या है, b का है, तो यहाँ पे हमको b बाई 2 है, तो यानी b बाई 2 का हम स्क्वायर करेंगे और प्लस c के स्थान पर c बाई 3 है, तो हम c बाई 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, c बाई 3 का स्क्वायर करेंगे और इसके बाद प्लस में क्या होगा, 2 होगा और a होगा और b होगा, तो हम 2 लिखेंगे। a का मान ये है और b का मान कितना है, b बाई 2 है। ठीक है, अब क्या इसके बाद हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है और bc लिखना है। तो देखिए, इसके बाद गुणा का निशान लगाते रहेंगे, सबके बीच बीच में गुणा का निशान है, सभी के बीच बीच में। तो 2 होगा और b का मान कितना है, b बाई 2 है और c का मान कितना है, c बाई 3 है। अब देखिए, फिर प्लस का निशान है, तो हम प्लस का निशान लगाए, उसके बाद हमको लिखना है 2ac, तो हम 2 लिखेंगे और ये का मान कितना है, ये का मान ये है और c का मान कितना है, c बाई 3 है। ठीक है, c का मान c बाई 3 है, ये का मान ये है। अब देखिए, इन्हीं को हम हल कर लेंगे, इन्हीं को हम जो है सरल कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, ये में तो कुछ करना नहीं है, ये का हमारा ये ही रहेगा, यानी a की घाते 2 रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, b की घाते 2 होगा और 2 के घाते हम 2 करेंगे तो वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस c का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा, देखिए ये दो और ये दो हमारा कट गया, नीचे ऊपर का अंश में और हर में दोनों स्थान पे दोनों है, तो ये कट गया। अब क्या बचा है, यहाँ a और यहाँ b बचा है, तो हम क्या लिखेंगे, a और b लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ भी 2 है, 2 यहाँ भी ये कट गया, हमका क्या b और c बचा है, b और c और बटे में 3 होगा। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे 2 अंश में है और हर में 3 है, ये कटेगा किसी प्रकार से नहीं, और क्या है, 2a और c है और बटे में 3 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 का होल स्क्वायर का हम विस्तार करेंगे, इनका प्रसार करेंगे, तो हमको क्या मिला है, a स्क्वायर b बाई 4 b स्क्वायर बाई 4 c प्लस सी स्क्वायर बाई 3 प्लस ab प्लस bc बाई 3 प्लस 2ac बाई 3, इसका हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, ये कक्षा 8 की बुक का सवाल है। जो प्रक्रिया हम इसमें कर रहे हैं, जो जो सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका हम विस्तार कर रहे हैं, ये प्रक्रिया हमको 6, 7, 8 व 9, 10 में सभी क्लासों में इसका विस्तार करने को मिलता है और ये परीक्षाओं में बहुत अत्यधिक पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा उसी प्रकार से हमारी वही सरसमीका का प्रयोग होना है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमारे जो सरसमीका का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे सभी जगह पे देखिए तीनों जगह पे दोनों जगह पे प्लस है। यहाँ पे एक स्थान पे प्लस माइनस है और बाकी एक स्थान पे प्लस है। तो हम जानते हैं कुछ चिन्हों का गुणा होता है, जैसे प्लस प्लस के साथ गुणा होगा तो इसका मान प्लस होता है, और अगर माइनस का माइनस के साथ जो गुणा होता है तो इसका भी मान माइनस में होता है। अब देखिए माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, यानी एक माइनस रहेगा और एक प्लस रहेगा तो हमारा माइनस होगा। ये देखिए माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस प्लस का प्लस होता है। अगर एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो उसका मान माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। हम इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इनका विस्तार करेंगे तो हमारा कभी गलत नहीं होगा। चाहे दोनों यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, या यहाँ और यहाँ दोनों स्थान पे प्लस हो या माइनस हो, या इस ये के आगे भी यहाँ पे भी कोई निशान हो, किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता है। केवल हमें इस चिन्हों को ध्यान में रखना होगा। तो देखिए हम फिर से हम उसी प्रकार से जो सरसमीका हमारी दी हुई है, जो हमको सूत्र मिला है, प्राप्त है, हम जो पढ़ चुके हैं उन्हीं का प्रयोग करके और चिन्हों का प्रयोग करके हम इनका भी विस्तार करेंगे। देखिए सबसे पहले पहली संख्या का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का चिन्ह होगा, दूसरी का स्क्वायर, फिर तीसरी का स्क्वायर होगा। तो देखिए पहली संख्या का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस था। अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी संख्या के साथ माइनस का और माइनस का गुणा होगा तो हमको प्लस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होगा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होगा। अब कई बार गुणा होगा, बस 2 ही बार होगा, जैसे ये माइनस और माइनस का गुणा। फिर अगर हम यहाँ एक माइनस का गुणा और कर दिए तब तो सारी कहानी हमारी बदल जाएगी, ठीक है। ये हमको स्क्वायर बतलाता है, ठीक है। तो देखिए जब उसी संख्या का उसी में गुणा होता है तो अगर चिन्हों के साथ माइनस के साथ तो हमको प्लस मिलता है। यानी ये मान लीजिए कि हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमको प्लस मिलेगा। तो ये देखिए 20 स्क्वायर हुआ और 3 का स्क्वायर 9 हुआ। थोड़ा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, पिछले क्लासों में आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ तो प्लस है, कोई बात नहीं। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और इसके साथ c है तो c का स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, प्लस 2 लिखना है, ये लिखना है, तो ये हो गया 2 इंटू ये हो गया, अब इंटू बी लिखना है, यानी 2bc। तो b का मान कितना है, b माइनस के साथ है, माइनस b बटे 3 होगा। फिर हमको प्लस लिखना है, 2bc लिखना है, 2ab के बाद bc होगा तो हम 2 लिखेंगे। ये का मान कितना है, माइनस b/3 है, b/3 है, और c का मान कितना है, 2c/5 है, 2c/5 है, ठीक। तो 2ab और 2bc हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या बचा है, 2ac। तो हम यहाँ पे इसको हटा के लिख रहे हैं 2ac। तो हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे, और ये का मान कितना है, ये का मान ये है, और c का मान कितना है, 2c/5 है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बस हमारा आंसर आ गया, समझ लीजिए। बस इन्हीं को थोड़ा सरल करके लिख दीजिए। जो कटने पिटने वाला है काट दीजिए, जोड़ने वाला है जोड़ दीजिए, गुणा करने वाला है तो गुणा कर दीजिए। ये स्क्वायर प्लस b²/2 9 मतलब 4/25 इंटू c², और प्लस देखिए यहाँ देखिए प्लस नहीं होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो ये होगा माइनस 2a और b होगा, 2ab होगा बाई 3 होगा। अब देखिए फिर यहाँ प्लस है, b के साथ माइनस है तो ये भी माइनस यहाँ के माइनस करेगा। अब देखिए क्या क्या हमको मिला, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 का गुणा कितना हुआ, 4 हुआ, 3 और 5 से हुआ 15 हुआ, और यहाँ क्या है, b और c है, b और c हो गया, ठीक। यानी 4/15 bc हो गया। देखिए यहाँ कोई माइनस नहीं है, 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस
दो दो का गुणा 4 होगा, और ये ऊपर में ये और सी है, अंश में हमको क्या है ये और सी है, और हर में केवल 5 है। बस हमारा यही आंसर आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। यानी ए माइनस बी बाई 3 प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर का आंसर हमारा है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 9 प्लस 4c² बाई 25 माइनस 2ac/3 माइनस 4bc/15 और प्लस 4ac/5। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन सेम हमारा इसी सूत्र पर आधारित है, इसी समीकरण पर आधारित है, उसको देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये माइनस b/2 और फिर माइनस है, देखिए फिर -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनका विस्तार करना है। इनका विस्तार करने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसी समीकरण से हमको इनका विस्तार करना है। लेकिन देखिए यहाँ की दोनों जगह प्लस है, यहाँ दोनों जगह माइनस है। जहाँ प्लस माइनस का टकराव होगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस माइनस का टकराव होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न पर हल करते हैं, इनका विस्तार करते हैं। देखिए हमको बारी बारी से पहले तीनों संख्या का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले ये का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये माइनस के साथ में भी है और ये 6 जो है माइनस के साथ में है, लेकिन हम इनका विस्तार करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये देखिए प्लस में हो गया b²/4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 36 का, और देखिए 36 प्लस के साथ आएगा, स्क्वायर प्लस में आता है। अब देखिए हमको क्या लिखना है, प्लस 2 ए और बी लिखना है। ठीक है, तो ए के स्थान पे हमको ये है और बी के स्थान पे माइनस b/2 है, तो ये हो गया गुणे माइनस b/2 हो गया। ठीक है, अब फिर हमको प्लस लगाना है 2bc लिखना है। ठीक है, 2bc, तो देखिए b का मान b/2 है, तो गुणे माइनस b/2 और गुणे -6 हो गया। अब हमको प्लस क्या लिखना है, 2ac लिखना है। ठीक है, तो ए का मान ये है, सी का मान -6 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2 × a × -6। ठीक है, अब देखिए हम सभी का मान रख दिए हैं। ये के स्थान पर हमको क्या है, ये है, और बी के स्थान पर b/2 है, -b/2, सी के स्थान पर 6 है। ठीक है, और ये जैसा ये था। अब देखिए इन्हीं को थोड़ा सा सरल कर लीजिए, जोड़ घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस b²/4 और प्लस 36। ठीक है, अब देखिए अंश और हर में 2 2 है, ये कट गया और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -ab हो गया। ठीक, ये दो कट जाएगा। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो 6 और b, अब माइनस माइनस का गुणा हो गया और प्लस हुआ 6b हो गया। ठीक, अब क्या बाकी बचा है, देखिए ये माइनस के साथ 6 है और ये माइनस यहाँ आएगा सबसे आगे, तो ये माइनस हो जाएगा। और देखिए 6 का 2 में गुणा होगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा। बस हमारा आंसर, तीसरे प्रश्न का आंसर तैयार हो गया। ये ठीक, देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं है, आपके पास जो आप पहले से जानते हैं, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, हमको उसी पर विस्तार कर देना है, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, आप पिछले क्लासों में कई बार a + b + c का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए जो समीकरण जो हमारा सूत्र होता है a + b + c का होल स्क्वायर होता है,
लेकिन हमारा जो सूत्र है, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा प्रश्न है, वो थोड़ा इधर उधर करके दे दिया है घबराने के लिए कि बच्चे देखेंगे तो घबरा जाएंगे और इनको उल्टा सीधा गलत कर देंगे, इसलिए परीक्षा में हमको गोल गोल नंबर मिल जाएगा। तो आप परिक्रम को देखकर घबराना नहीं है, धैर्य से काम करना है, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, आप बस सेम उसी प्रकार से रखते चले जाइए इसी सूत्र में, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन में दोबारा नहीं लिखना होगा। देखिए हमने भी पैटर्न लिखा, उसके बाद प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन है, उसके बाद एक लाइन लिखा है और बस हमारा दूसरी लाइन में आंसर कंप्लीट हो गया है। कोई इसमें बड़ी बड़ी बोलने की बात नहीं है, ठीक है, कि लंबा चौड़ा आप बोल रहे हो। देखिए एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ये हमारा जो है ये -b/2 -6 का होल स्क्वायर है, जो हमारी सरसमिका है, ये +b + c का होल स्क्वायर, इन्हीं का विस्तार करना है, ठीक है। देखिए ये के स्थान पर ये है, b के स्थान पर b/2 है, c के स्थान पर -6 है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि माइनस और चिन्हों का गुणा, माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, और प्लस का प्लस के साथ गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस मिले तो आप बाकी मिलकर माइनस करते रहे, और प्लस प्लस मिले तो प्लस कर दे, और माइनस माइनस मिले तो प्लस कर दे। इसके बाद दोनों जैसे टकराव हो प्लस माइनस का, तो आप माइनस समझ के बाकी मिलकर लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ याद करना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, उसके बाद बी का स्क्वायर, उसके बाद सी का स्क्वायर। हमने ए बी के जगह पे जो अंक हमको क्वेश्चन में दिया हम उसको लिख के चले गए हैं। फिर 2ac 2ab, तो 2 लिख दिया, ए का मान लिख दिया, बी का मान लिख दिया, फिर 2 प्लस का चिन्ह 2bc, तो 2 लिख दिया, बी का मान लिख दिया b/2 और सी का मान -6 है, उसको लिख दिया। क्या करना है इसमें, देखो हलवा है। फिर 2ac है, 2 लिख दिया, ए का मान ये है, सी का मान -6 है, बस उन्हीं को हमने गुणा कर दिया। कक्षा 2 का काम है इसमें, जो कक्षा 2 से बच्चे करते आ रहे हैं 2 3 4 5 में बस। अब देखिए आप 2 कहते हैं कक्षा 2 का, तो सेम उसी प्रकार था। देखिए 2 और 6 का गुणा, अब 2 और 6 का गुणा कक्षा 1 2 से पढ़ते आ रहे हैं, तो 6 दूनी 12 12 लिख दिया। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ प्लस है, हम बता रहे हैं इसमें क्योंकि दोनों एक ही प्रकार का चिन्ह हो तो प्लस होगा, दोनों में अगर 2 प्रकार का चिन्ह हो तो माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ प्लस और माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। क्या करना है इसमें, कोई कठिन थोड़ा है। चलिए अब इसके बाद ज्यादा समय को नहीं व्यतीत करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए चौथा। देखिए ये हमारी जो चौथा क्वेश्चन है बहुत सरल है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल सूत्र पर आधारित है, पूरा सूत्र ही लिखा है, ठीक है। बस केवल हमको इसमें 3 पार्ट है, ठीक है, वही सूत्र हमारा 3 बार आ गया है और तीनों बार जोड़ दिया गया। पहला को जोड़िए सरसमिका को, फिर दूसरा का जोड़िए, फिर तीसरे को जोड़ दीजिए। लेकिन देखिए पहला हमारा जो है वो सभी चिन्हों के साथ प्लस में आया है, ठीक है, और दूसरे बार हमको जोड़ना है तो यहाँ माइनस हो गया, तीसरा बार हमको जोड़ना है उसी को उसी में, तो लास्ट में माइनस आ गया, ठीक है। हम बता रहे चिन्हों को देखकर घबराना नहीं है, अगर हमको सेम चिन्हों का गुणा करना है तो क्या होगा, प्लस होगा। याद कर लीजिए, एक बार और ध्यान दीजिए, सेम चिन्हों का गुणा करना होगा तो प्लस होगा, चाहे प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का गुणा माइनस में हो, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर एक विपरीत चिन्हों का गुणा करना पड़ता है, एक प्लस रहे और एक माइनस रहे,
तो माइनस होगा, या पहले प्लस रहे लास्ट में माइनस रहे, या पहले प्लस रहे लास्ट में माइनस रहे, या पहले माइनस रहे लास्ट में प्लस रहे। ठीक है, ये बात आप गांठी बांध लीजिए। आप जब तक पढ़ेंगे, किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे, आपको चिन्हों का गुणा अवश्य मिलेगा। ये रामबाण की तरह काम करेगा आपके मैथ में। तो देखिए फिर एक बार सुन लीजिए ध्यान से कि आप सेम चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, अगर विपरीत चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखें और इनको एक आप मान के चलिए कि 1 मिनट के अंदर यह हल हो जाए। ठीक है, देखिए ये तो x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इनको कुछ नहीं करना है, तो इसी प्रकार लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2x और z। ठीक, देखिए इतने का विस्तार हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इसका विस्तार करिए। देखिए यहाँ पे भी तीनों को बारी बारी से क्या करना है, स्क्वायर करना। हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस होगा। ठीक है, तो इनका भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, 2x y। ठीक है, यानी x और y होगा, तो एक देखिए प्लस के साथ है x, एक माइनस के साथ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अगर सेम चिन्ह मिलेंगे तो प्लस होगा, अगर ये विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस होगा। ठीक, 2xy हो गया, इनका गुणा। अब देखिए हमको किनका गुणा करना है, y और z का, तो यहाँ भी सेम चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होगा और 2y और z होगा। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, इनका हो गया, इनका होगा। देखिए हमको यहाँ से लाना है। अब देखिए ये x भी प्लस में है और z भी प्लस में है, तो यहाँ पे जब सेम चिन्ह होंगे तो क्या होगा, 2x और z होगा। ठीक, अब देखिए हम उसके उस पार हम नहीं लिखते हैं, थोड़ा इसी के नीचे लिख देंगे। अब देखिए इसी का, अब देखिए इनका हम विस्तार करेंगे, तो हम जब विस्तार करेंगे तो सबसे पहले हमको तीनों का बारी बारी से स्क्वायर करना होता है। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए प्लस का चिन्ह लगा के हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और उसके बाद क्या करना है, 2xy यानी इनका गुणा करेंगे। ठीक, अब इसके बाद y और z होगा, तो देखिए y और z दोनों विपरीत चिन्हों के साथ है, तो ये हो जाएगा -2y और z होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, x और z, x भी विपरीत चिन्हों के साथ आता है, x और z, तो -2x और z होगा। बस अब आप जो कक्षा 2 में किए हैं, 3 में किए हैं, 4 में किए हैं, 5 में करते आ रहे हैं, उसी को आप एक बार 8 में और 9 10 में भी कर लीजिए। आप पूछेंगे क्या करना है, तो आपको जोड़ना है और घटाना है। जोड़ने घटाने का काम कक्षा 1 से बच्चे सीखते हैं, वही लास्ट तक करते चले आते, जब तक पढ़ते हैं, जब तक पढ़ाते हैं, वही करना होता है। ठीक है, तो देखिए हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ मिला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ है और यहाँ 3 स्थानों पे है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2xy प्लस में है और यहाँ 2xy माइनस में है, ये भी कट गया। ठीक, तो हमको क्या बचा है, एक xy यहाँ प्लस में बचा है, तो इसको लिखेंगे 2xy। ठीक, अब क्या करना है, देखिए yz यहाँ है प्लस में और यहाँ yz माइनस में कट गया, तो हमको क्या मिला है, देखिए इसको तो हम लिख ही चुके हैं। और yz देखिए 2yz माइनस का हो गया। देखिए यहाँ 2 कहीं छूट गया था, यहाँ भी 2 रहेगा। अब देखिए 2 प्लस में है xz और 2xz यहाँ माइनस में है, ये भी कर गया। ठीक है,
अब इसको हम लिख चुके हैं। अब क्या बचा, प्लस के साथ एक एक्स जेड बचा है, तो प्लस 2x जेड। आंसर हमारा क्या मिला, देखिए 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² प्लस 2xy माइनस 2yz और प्लस 2zx। तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर इनका आंसर आ गया है। देखने में कितना भयंकर था, डरावना था। तो ये तो था आंसर हमारे चौथे क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं, पांचवा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस z का स्क्वायर, और इसमें से घटाना क्या है, यहाँ पे घटाने का निशान है। 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस z माइनस z 3x प्लस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। अब इन्हीं को सरल करना है। देखिए कहता है, प्रश्न हमारा कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि आप इनका जो है विस्तार करिए और इनका विस्तार करिए और इसके विस्तार में से इसका विस्तार घटा दीजिए। और विस्तार कैसे होगा, ये सरसमीका जो हमारी है, जो हमारा सूत्र है, सरसमीका कहिए या सूत्र कहिए, आप दोनों के नाम से इसको कह सकते हैं, जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से इसको याद कर लें। तो ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। अब इन्हीं का हम इसमें प्रयोग करके इनका विस्तार करेंगे, उसके बाद एक को दूसरे में से घटाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हमको बारी बारी तीनों संख्या का स्क्वायर करना होता है। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे 3x का, तो होगा 9x²। अब देखिए स्क्वायर में हमको कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, सब प्लस में आता है। इनका स्क्वायर करेंगे तो 4y² होगा, प्लस इनका स्क्वायर करेंगे तो z² होगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 2ab लिखना है, 2ab। तो ये के स्थान पर क्या है, ये है, और b के स्थान पर 2i है, माइनस 2i है b के स्थान पर, ये के स्थान पर 3x है। तो देखिए यहाँ जो माइनस में सबसे पहले हम प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, ये का मान है 3x इंटू 3x और इंटू माइनस 2y ये लिखेंगे। ठीक, दूसरी लाइन में हम इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्लस 2bc लिखना है, प्लस 2b का मान कितना है 2y और c का मान कितना है इंटू c का मान है z। ठीक है, ये हो गया। अब उनको क्या लिखना है, 2ac लिखना है, प्लस 2 ये का मान 3x है, 2 इंटू 3x और इंटू z का मान z है, ये हो गया। ठीक है, देखिए इसी के नीचे हम यहाँ पे इसका विस्तार लिख रहे हैं, आगे बाहर नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, देखिए ये है माइनस में। ठीक है, तो सबसे आगे यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस लगाना चाहिए तो हम यहाँ नहीं लगाए हैं। आगे उधर लंबा होता है, हम इसी के नीचे लगाएंगे। और बाकी इसके जो आगे संख्या लिखेंगे, कुछ अंक लिखेंगे,
अल्फाबेट या अंक न्यूमेरिकल अंक लिखेंगे उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को हटाएंगे, तब ये माइनस का पूरे में गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 9x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, प्लस 2ab, तो हम 2 लिखेंगे, ये b का मान है 3x और ये का मान है 3x और b का मान है 2y। ठीक, फिर हम प्लस लिखेंगे 2 और bc लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए b का मान है 2y और c का मान है -z। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्या है हमको लिखना है 2ab, 2a और c लिखना है, तो हम 2 लिखेंगे इंटू 2 लिखेंगे, ये 2 इंटू ac लिखना है, ये का मान कितना है 3x इंटू 3x और c का मान कितना है -z। ब्रैकेट बंद होगा। ठीक, अब देखिए फिर हम अगली एक लाइन और लिखेंगे, उसके बाद हमारी दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए पहली लाइन पहला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरी लाइन में हम इनका विस्तार किए हैं, तीसरी लाइन में हम इनका कैलकुलेशन करेंगे, चौथी लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तीसरी लाइन में देखिए कैलकुलेशन करना है हमको, पहले हम सेम उसी प्रकार लिखेंगे 9x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद क्या है प्लस 4y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर, और फिर ये देखिए इनका गुणा करना होगा। देखिए ये माइनस के साथ है 2 और ये 3y है, 3x है, 2y है और 2 है। देखिए ये 2 और 3 का गुणा इसमें करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो 2 3 6 और 6 दूनी कितना हुआ 12 हुआ। लेकिन देखिए ये माइनस के साथ है तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 होगा और x और y होगा, यानी x y हो गया 12 माइनस 12 x y। अब देखिए यहाँ पे तो कहीं माइनस है नहीं, अंक में केवल 2 और 2 है तो 4 हो जाएगा और y और z होगा, प्लस 4y और z होगा। अब फिर देखिए ये हो गया, इसके बाद हमको इसको लिखना है, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, देखिए हाँ ये तो पहला वाला, यहाँ पे कोई और अतिरिक्त चिन्ह नहीं है। देखिए यहाँ पे y जो है माइनस के साथ है, जहाँ जहाँ y जाएगा माइनस लेकर जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो माइनस रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा है 2a और b लिखा है, फिर यहाँ पे क्या होगा 2b और c होगा। b हमारा माइनस के साथ है, c के स्थान पर हमको z मिला है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, 4 होगा, y और z माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो कोई माइनस में चिन्ह है नहीं, 3 और 2 का गुणा होगा, 3 दूनी 6 x और z होगा। ठीक, देख लीजिए इनका, देख लीजिए फिर, अब देखिए ये माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस होगा 9x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस होगा 4y स्क्वायर, फिर माइनस z स्क्वायर, कि जहाँ जहाँ प्लस है सब जगह माइनस हो गया यहाँ यहाँ। ठीक, फिर यहाँ भी माइनस होगा, तो हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी हम माइनस लेकर लगा रहे हैं। और देखिए अंक में क्या है, यहाँ 2 है और 3 है और ये है। ठीक है, तो ये हुआ 3 2 3 6 दूनी 12 और x y होगा, x y होगा। ठीक है, देखिए दूसरे में हमको केवल z माइनस में है, जहाँ z का प्रयोग होगा वहाँ माइनस में हो जाएगा। देखिए ये तो माइनस होगा, यहाँ माइनस आएगा, उसके बाद हमारा माइनस यहाँ से ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पहले तो माइनस आएगा, उसके बाद इधर वाला माइनस जाएगा अंदर तो प्लस करेगा। ठीक है, अब देखिए 2 2 का गुणा 4 हुआ और y z हुआ, 4 y और z हुआ। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये तो z माइनस के साथ है और एक z हमारा यहाँ ब्रैकेट तोड़ कर आएगा, घुस के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और अंक में कितना है 2 है और 3 है, तो 3 दूनी 6 हुआ और x और z हुआ। ठीक है, अब देखिए जो कट रहे हैं उनको काट रहे हैं, देखिए z स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस माइनस 4y स्क्वायर प्लस माइनस 9x स्क्वायर प्लस माइनस, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है 4y माइनस में 4y प्लस में, ये भी कट गया। ठीक, अब हमको क्या मिला है
क्या क्या बचा हुआ है, देखिए माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है। देखिए प्लस वाला हम पहले लिखेंगे, 6 दूनी किया हुआ 6 6 12 एक्स और जेड हुआ, और ये देखिए माइनस 24 एक्स वाई। तो हमारा आंसर कितना हुआ, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत मेहनत किए, डबल सर समीकरण को घटाए हैं, वो अपने अभिन्न चिन्हों के साथ उनका विस्तार करके घटाए हैं, तो हमको आंसर कितना मिला, 12 एक्स जेड माइनस 24 एक्स वाई। आज की क्लास इतने पर ही समाप्त करते हैं। हमारे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी मच थैंक यू।